पहाड़ों में अक्सर मिले कोई किस्सा नया, पुरानी रस्में नई कसमें, हर दिन बनता है इतिहास यहाँ। It happens only in India. 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 हाय, मैं हूँ मलिश्का और आप देखेंगे अपने ही देश को एक बार फिर मेरी आंखों से, एक अलग, अनदेखे, अनजाने, अनसुने एंगल से, क्योंकि इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। और पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में आना हो तो आना चाहिए मेरी तरह स्टाइल से। चल मेरे बबलू। चांदनी चौक पुरानी दिल्ली की पहचान, शाहजहां के बसाए शहर शाहजहांबाद की शाही मार्केट। इसी सड़क पर कभी लाल किले से निकलकर शाही खानदान के लोग खरीदारी करने आते थे। खाने पीने की बात हो या कुछ खरीदना हो, चांदनी चौक में सब कुछ मिल जाता है। यार आई तो लव बॉलीवुड जस्ट लाइक एनी, मतलब पक्का हिंदुस्तानी शो। आई मीन और कौन से फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे डायलॉग्स होते हैं, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली, न जाओ सैया छुड़ा के भैया। हाय, लेकिन मैंने एक और कहावत भी सुनी है मुंबई के बारे में कि अगर कहीं दुनिया में बॉलीवुड है तो वो वही है, वही है, वही है। बट डू यू नो व्हाट, ओल्ड दिल्ली में मैंने सुना है एक ऐसा बंदा है जो हमसे ये खिताब चुराने की कोशिश में है। ही एक्चुअली मेक्स बॉलीवुड फिल्म पोस्टर फॉर अ लिविंग। इन विजय जी को तो ढूंढना पड़ेगा। विजय जी कहाँ हो, कहाँ हो विजय? नमस्ते जी विजय जी। विजय कुमार पिछले 20 सालों से बॉलीवुड स्टाइल पोस्टर्स बनाते आ रहे हैं, पर डिजिटल प्रिंटिंग आने के बाद हैंडमेड पोस्टर मेकिंग एक डाइंग आर्ट सी बन गई है। अब ये पेंटिंग इतनी रेयर है कि सिर्फ नीलाम घरों और एंटीक शोरूम्स में ही नजर आती हैं। विजय जी नमस्ते, मलिश्का। फाइनली मैंने आपको दिल्ली के कोनों में ढूंढ ही लिया। एक बॉलीवुड पोस्टर मेकर दिल्ली में क्या करना चाहिए? आपने तो मुंबई में होना चाहिए। दिल्ली में काफी काम होता था, ये बॉलीवुड का काफी सारे स्टूडियो हुआ करते थे। तो हिंदी मतलब मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा अभी हाथ से पेंटिंग तो कराती नहीं। अगर आपने टाइटैनिक फिल्म देखी? हाँ जी। आपने देखा होगा कि टाइटैनिक फिल्म में अंदर जब जहाज का एंट्री होता है, शिप वगैरह जब वो आता है, कितना खूबसूरत होता है। लोग उसके अंदर बैठते हैं, अपने आप को कितना खुशनसीब समझते हैं। ऐसे इस लाइन के अंदर था कि हम बहुत इंजॉय करते थे, बड़ा खूबसूरत था ये सब। मुझे तो विजय जी वैसे लग रहे हैं जैसे वो म्यूजिशियंस जो टाइटैनिक को डूबते देख रहे थे, पर फिर भी आखिर तक गाना बजाते रहे। बताइए यहाँ पर क्या जो एक्टर्स हैं कभी आपके सामने उन्होंने पोज किया है या फिर किन्हीं एक्टर से मिले हैं आप, कुछ हुआ है? काफी पहले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर तो खैर अब भी आते थे। बोनी कपूर वगैरह भी आए थे जब वो 7 दिन फिल्म आई थी। अनिल कपूर की? हाँ जी। बॉलीवुड के अनिल कपूर और अक्षय कुमार जैसे फेमस स्टार्स के पोस्टर्स बनाने वाले विजय जी अब फॉरेन टूरिस्ट के पोस्टर्स बनाते हैं। शायद इस डूबते आर्ट फॉर्म को बहते रखने की एक आखिरी कोशिश। विजय जी, अनिल कपूर को बोनी कपूर ने आपका छोटा भाई बताया और फिर आपने उनकी पोस्टर बनाई और अब वो इंटरनेशनल स्टार बन गए हैं। आप एक काम कीजिए, मुझे अपनी छोटी बहन बना लीजिए, मेरा भी एक पोस्टर बना लीजिए, मैं भी इंटरनेशनल हो जाऊँ। बस अभी पोज डिसाइड करना है। ओके? विजय जी नहीं प्लीज पीछे नहीं, अभी कंप्लीट। हाँ, अनफिनिश्ड पोस्टर तो स्टार भी नहीं देखा करते थे। मैं बाद में आती हूँ कंप्लीट आपको। करेक्ट, फाइनली बाद में आती हूँ। एक भूली हुई कला
और एक बहुत ही दिलचस्प कलाकार से मिलने के बाद मैं ढूंढ रही हूँ कुछ और पुरानी दिल्ली की इन गलियों में। मुझे हिस्ट्री की मशहूर महिलाओं में काफी इंटरेस्ट है। वैसे एक समय दिल्ली की सल्तनत एक औरत ही संभाल रही थी। नाम तो सुना होगा आपने, रजिया सुल्तान। कहते हैं उनकी कब्र यही कहीं आसपास है। नमस्ते जी, मुझे बताइए बुलबुले खाना कहाँ है? इधर आगे है रास्ता, ये रोड जा रहे हैं इधर। ये रास्ता, ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता चलो आगे जाते सीधा। तो मैं सीधे जाऊँ बस? सीधे जाके फिर इधर आगे लेकर पता कर लेना। हाँ ये बात। चलिए। इस भूल भुलैया जैसे इलाके को बुलबुली खाना कहते हैं क्योंकि यहाँ एक समय एक राजा की बहुत सारी बुलबुल रहती थी। पर और एक कहानी है जो मुझे थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। कहते हैं कि बुलबुली खाना का नाम चिड़िया से नहीं पड़ा जनाब, बल्कि यहाँ पर एक हैरम हुआ करता था। अब तो यहाँ की बुलबुल ये बकरियां ही हैं, कितनी सारी घूम रही हैं। आखिर मिल ही गया रजिया सुल्तान का मकबरा। दिल्ली के चप्पे चप्पे को छान मारने के बाद रजिया सुल्तान के बारे में कई कहानियां हैं। वो सिर्फ सुल्तान के नाम से जानी जाती थी। उनको घुड़सवारी, हाथी पर सवारी यही पसंद था और आप उन्हें सुल्ताना कभी नहीं बुला सकते थे। इट वॉज ऑलवेज रजिया सुल्तान। इनकी कब्र के पीछे भी कई कंट्रोवर्सीज हैं। कहते हैं कि हिंदुस्तान में एटलीस्ट 3 जगह हैं जहां पर रजिया सुल्तान की कब्र है। क्या ये जगह सही है या गलत? चलिए जानते हैं। आदाब इमाम साहब। फरमाइए क्या बात है? इमाम साहब, रजिया सुल्तान के इस मकबरे को ढूंढने के लिए मुझे पूरा दिन लग गया। ये हमारे हिंदुस्तान की पहली फीमेल रूलर थी, सुल्ताना थी। इसमें कोई शक नहीं। तो मुझे बताइए, ये एक इस तरह से कोने में कब्र? देखिए, पहले तो ये पूरा जंगलात था ये एरिया, कोई आज की बात तो है नहीं है। ये 850 साल पहले की बात है। 850 साल पहले पता था, यहाँ से लेकर दिल्ली गेट तक पूरा कब्रिस्तान का एरिया था ये। ओह, उसी के दरमियान में इनकी हुकूमत जो इसने की है 1236 से 1240 तक, जी। उसी के दरमियान उसका ये मज़ार बना है। और उनकी ये यहाँ पर तो 2 कब्र हैं। दूसरी कब्र किसकी है? दूसरी कब्र कोई बताते हैं इसका उसकी बहन सजिया, कोई बताते हैं याकूत जो उसका सिक्योरिटी था। मैंने सुना। याकूत उसको कंफर्म नहीं कोई। ठीक है, मैं जरा मकबरे को हाँ बिल्कुल, आप मुआयना कीजिए। मैंने तो रजिया को ढूंढ निकाला जनाब, लेकिन वो आज भी पुरानी दिल्ली की इस भूल भुलैया में खोई हुई है। सोचिए, शाहजहां ने बनाया मुमताज के लिए ताजमहल और दिल्ली की ओनली फीमेल रूलर को मिली पुराने शहर के कोने में ये कब्र। happens only in India. Happens only in India. दिल्ली में कम से कम 8 शहर आबाद हुए, शाहजहांबाद से लेकर लुटियंस की नई दिल्ली तक। एक फेमस ब्रिटिशर एडवर्ड लुटियन ने दिल्ली को अपने अंदाज में बनाया और शहर के जाने माने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कनॉट प्लेस सीपी को अपने रूप में ढाला। ये व्हाइट पिलर्स और सर्कुलर बिल्डिंग्स तब भी खूबसूरत थी और आज भी दिल्ली की पहचान है। और यही है महाटा एंड कंपनी, एक ऐसी दुकान जो श्रीनगर के एक हाउस बोट में शुरू हुई और 1947 में यहाँ आई। दिल्ली में शायद ही कोई फोटोग्राफर है जिसने महाटास का नाम ना सुना हो। आई लव फोटोग्राफ्स। कैसी कैसी यादें समेट के रखते हैं ना वो अपने अंदर। नतीजा ये कि मैं पुरानी दिल्ली के भीड़ भाड़ को छोड़कर नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में महाटास के फोटो स्टूडियो के बाहर खड़ी हूँ। महाटास, जहाँ पर अंदर उषा और मदन मेहता बहुत सारी पुरानी यादें लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं।
मिसेस मेहता नमस्ते जी। नमस्ते मुस्का जी। मिसेस मेहता आप तो बिल्कुल टिप टॉप लग रही हो, मैं देखो ऐसी झल्ली सी, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। मैं तो खास तैयार होके आई हूँ कि सोनिया ने आना है। आप इनसे मिलिए। मिस्टर मेहता माय हस्बैंड मलिश्का। नमस्ते सर जी। बड़ी चुलबुली है। अच्छा मैम मुझे बताइए, सीपी को इतना आपने बदलते देखा होगा, यू बीन हियर फॉर एवर, टेल मी व्हाट इज द सबसे बड़ी चेंज क्या हुई है दिल्ली में? बड़ी चीज़ है यहाँ का ये जो नॉइज़ आ गई है इधर। पहले गाड़ियाँ आती थी, दुकान के बाहर खड़ी होती थी, शोफर उतरता था, गाड़ी से मैडम निकलती थी, सीधी जहाँ शॉपिंग करनी है वहाँ जाती थी। यू नो हैकनीज एंड दीज बग्गीज एंड टोंगाज ये आते थे। तो क्या क्या रोमांटिक जमाना था। अब क्या है? ये अपना क्या कहते हैं टोंगास, पर यू सी द विंटेज ऑफ दीज कार्स हियर। ये कौन से साल की तस्वीर है? ये 1948-49 की होगी। और ये बिल्कुल इसी का ये देखिए, ये कमाल की चीज़ है कि ये यहाँ पर ये बिल्डिंग नहीं थी, लेटर ऑन ये बिल्डिंग आ गई। आजकल के तू तो अबे के जनरेशन में महाटाज लाते हैं पुराने जमाने की एक वंडरफुल सी झलक। वही तहजीब, वही स्टाइल, वही बोलने का तरीका, और मदन मेहता से तो ब्रिटिश राज में मौजूद एक्सेंट भी सुनने को मिलता है। विवियन बोस, ऑल दीज पीपल खानदानी लोग थे, and the way they came and spoke to you and all that, yani they're pulling their weight and trying to make you do things. मैम आपको कोई याद है, कोई स्पेशल लोग जो यहाँ आए थे? अमिताभ बच्चन आया था फोटोग्राफी सीखने, उल्ली पिक्चर शूट हुई थी और वो जख्मी हो गया था, तो दिल्ली में आए थे राजीव गांधी के पास रहने टू रिकूप। तो राजीव गांधी ने बोला कि अगर तुमने फोटोग्राफी सीखनी है तो एक ही दुकान है और वो है महाटस। तो वो फिर यहाँ आए टिप्स लेने के लिए, और दुनिया इतनी इकट्ठी हो गई दैट हमको इनको अंदर के रास्ते से, बाहर से, पीछे से निकालना पड़ा, स्मगल करके बाहर निकालना पड़ा। सर इज देयर कोई एक ऐसी तस्वीर जो आपको लगता है आपके हिसाब से क्लासिक है जो आपने खींची है? Well, classic, and there are many pictures which are favorite. ये picture है पंडित नेहरू के funeral procession की, and it was an amazing sight because Janpat, where things are, you know, all precision, absolute precision. You can't sort of move an inch out anywhere. The columns were pushed out of shape by the surge of humanity coming in from both sides. So would you say? But still, the column kept moving. मेहता जी जाने से पहले, before I go and meet my friend, the 3 generations of the महाटा family are here. मैं चाहूंगी कि जिस तरह आपने इन सबको कैद कर दिया तस्वीरों में, हम एक बार आपके साथ मैं कैद हो जाऊं तस्वीर में। All right, say cheese. मेरे दोस्त मयंक यहाँ है to take me to another amazing place in the heart of the city. मैं हूँ इस 1940s के ब्यूटीफुल ब्लू कन्वर्टेबल में, जिसे देखकर दिल्ली वाले सब जल रहे हैं, और ये है मेरे दोस्त मयंक ऑस्टिन सूफी के नमस्ते अंकल की कार। My uncle is the best uncle in the world. मयंक ऑस्टिन सूफी, इनके नाम के पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है। मयंक इनका असली नाम है, पर ऑस्टिन आता है इनकी फेवरेट ऑथर जेन ऑस्टिन से, और सूफी इनका अंदाज नहीं, इनकी म्यूजिक की पसंद है। मयंक और उनकी दिल्ली की जानकारी सचमुच फैसिनेटिंग है। उनकी बुक्स और वेबसाइट dilliwala.com इसी ज्ञान का जीता जागता एग्जाम्पल है। आंखें बंद करो, घबराओ मत, मैं कुछ नहीं करूंगा। and come now. Like बचपन में Yeah. गेम खेला करते थे। now अब अपनी आंखें खोलो और देखो। खोलो। How is it? Isn't this amazing? सोच सकती हो कि दिल्ली के हार्ट में ऐसी जगह होगी, कनॉट प्लेस की बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग के बिल्कुल बगल में। This is so beautiful and I come here so often just to read my books over here, you know. अग्रसेन की बावली। Should we sit down here? Yeah. बावली का मतलब, बावली को अंग्रेजी में बोलेंगे एंशियंट स्टेपवेल, यानी पुराने ज़माने में जब दिल्ली में
एसी नहीं होता था, दिल्ली में कूलर नहीं होता था, लेकिन दिल्ली में गर्मी तो तब भी होती थी। तो क्या करते लोग उस टाइम, हाँ, जो पुरानी दिल्ली में रहते थे और जो महरौली में रहते थे, तो उन्होंने ये बावलियाँ बनाई। तो बावली क्या होता है, कुआं होता है, उसमें खूब सारी सीढ़ियाँ होती हैं। तो बरसात के टाइम में तो जहाँ पर हम लोग बैठे हैं यहाँ भी पानी रहता था, लेकिन गर्मियों में तो तुम्हें मालूम है ना बहुत गर्मी होती है, तो पानी सूख जाता था और पानी नीचे चला जाता था। तो बेचारे गर्मी से तड़पते लोग क्या करते, तो वो और सीढ़ियों से नीचे जाते थे, तो वहाँ पर ठंडी हवा आती थी और अंदर तुम देख रही हो ना बालकनीज, यहाँ पर बैठते थे। तो कोई शायद अपनी उपन्यास पढ़ते होंगे, उस टाइम पिक्चरें तो होती नहीं थी, कोई मल्टीप्लेक्स नहीं होता था, और या फिर अपने दोस्तों के साथ बैठते थे या स्विमिंग करते थे। बट द बेस्ट थिंग अबाउट अगरसेन की बावली इज तुम यहाँ पर खड़ी हुई हो और तुम्हें हमारे मैनहट्टन की स्काईलाइन दिख रही है। देखो तो isn't that amazing, एक वो 21st सेंचुरी है, एक 14th सेंचुरी है, और इनका संगम देखो तुमने। विजय जी थैंक यू। दिस इज विजय जी द बॉलीवुड पोस्टर मेकर। बन गया? क्या बात है, इतनी जल्दी देखे क्या? देखिए आप, मुझे तो फिर से आंखें बंद करनी। What is this? You see and compare. बिल्कुल कंप्लीट Oh God, बल्ले बल्ले। रानी मुखर्जी ने टॉप फिल्म एक्चुअली। Some flop film. It happened. It happens only in India. पसंद आया आपको? बहुत सुंदर है विजय जी, थैंक यू। Where else can it happen that a traveling show host can become Bollywood in a minute? It happens only in India. In India, it happens only in India. Happens only in India. किसी भी दूसरे मेट्रो की तरह दिल्ली में भी सुबह इसी रूटीन से शुरू होती है। एक लंबी अंगड़ाई, एक गरम चाय की प्याली, हाथ में अखबार और सीधे टॉयलेट के सिंहासन पर विराजमान। और सबकी तरह मैं भी वही जा रही हूँ, लेकिन वो करने नहीं जो आप समझ रहे हैं। चलिए ना। ये है इंसान की आराम गह का नायाब म्यूजियम, यानी द्वारका में बना टॉयलेट म्यूजियम। और यहाँ आने वाले हर शख्स का ऐसे ही स्वागत होता है। चलिए चलिए अंदर की सैर हो जाए। एजाज जी नमस्कार। नमस्कार। आपका सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। थैंक यू सो मच। किसे कभी लगा था कि टॉयलेट जाने के लिए हमको गाइड की जरूरत होगी, बट दिस इज अ टॉयलेट म्यूजियम और मेरे गाइड हैं एजाज जी। इजाजत है तो चले। जी बिल्कुल, तशरीफ। वाओ, टॉयलेट के म्यूजियम में शेक्सपियर की किताब, नॉट बैड। व्हाट इज दिस? एजाज जी, इसको मैंने किस चीज को छू लिया है? ये टॉयलेट है। अब बताएंगे आप मुझे? एक्चुअली ये एक राष्ट्रवाद का उदाहरण है। हाँ। फ्रांस के लोग और इंग्लैंड के लोग लगभग 400 साल तक आपस में संघर्ष करते रहे। हाँ। तो फ्रांस के लोग हमेशा पीछे रह जाते थे नीचा दिखाने में, तो अंग्रेजों ने आगे रहते थे। तो फ्रांसीसी लोगों ने सोचा क्यों ना हम एक टॉयलेट बनाएं जिसका शेप बुक जैसा हो, और उन्होंने हर एक किताब पे एक अंग्रेजी किताब का नाम लिख दिया। देखिए शेक्सपियर की किताब, ये दिखाने के लिए कि हम आपके साहित्य का किस तरीके का सम्मान। वाह, इंसल्ट करने का तरीका तो बहुत खूब है। शेक्सपियर की किताब के भेस में टॉयलेट की सीट। थे देखिए, ये महारानी विक्टोरिया का बर्थडे, इसमें हीरे जवाहरात लगे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी का बर्थडे है, इसमें भी हीरे जवाहरात लगे हैं। लेकिन पहले विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक मंदी आई तो ये सारे खत्म हो गए। सबसे मज़ेदार सिंहासन है ये, फ्रांस के सम्राट लुईस 14 उनके बेटे का सिंहासन है। इन्होंने अपने टॉयलेट के सिंहासन के नीचे टॉयलेट्स बना रखा था। A legend is that he has never left a court to attend nature's call. He never hesitated to relieve themselves while giving audience. समझ गए, राजा महाराज ऐसे होने चाहिए। मतलब इवन व्हेन यू आर आंसरिंग नेचर्स कॉल, प्रजा को मतलब मद्देनजर रखते हुए। तो आप कहते हैं कि इस पे सिंहासन पर बैठकर ही
जी हाँ, वो नहीं चाहते थे कि कोर्ट की कार्रवाई में बाधा। ही वॉज मैनेजिंग द टाइम। टाइम सर, इस पर बैठा जाए? जी बिल्कुल, तशरीफ सर, आप मुझे नहीं मिलेगा। मुझे थोड़ी लज्जा। जरूरत की चीज को भी स्टेटस सिंबल बनाने का काम सिर्फ इंसान ही कर सकता है। क्यों? इजाज जी, आई फील लाइक अ किंग। ग्रेट। म्यूजियम देखकर तो ये बात बिल्कुल समझ में आती है। ऊपर से इजाज मियां का अंदाजे बयां, क्या बात है मियां। नाम सुनकर तो टॉयलेट म्यूजियम बहुत फनी लगा, लेकिन अंदर जाकर हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगी। बाहरी दिल्ली, जहां नजर घुमाओ कुछ अनोखा ही मिलता है। एक तरफ इतना यूनिक म्यूजियम और दूसरी ओर दिल्ली का मिस्टिकल और स्पिरिचुअल रूप। फिरोजशाह कोटला, जिसकी एक तरफ है फेमस फिरोजशाह कोटला ग्राउंड्स, तो दूसरी तरफ सड़क के पार है यमुना। दिल्ली के सुल्तान फिरोजशाह तुगलक ने यमुना के किनारे फिरोजाबाद बसाया और इस किले को बनवाया। फिरोजशाह कोटला, ये नाम सुनने पर हर हिंदुस्तानी को क्रिकेट का स्टेडियम ही याद आता होगा। या तो अनिल कुंबले के लिए गए 10 विकेट्स, या सचिन तेंदुलकर का सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड को तोड़ना। लेकिन आज मैं आपको फिरोजशाह कोटला की एक बहुत मैजिकल मिस्टिकल बात बताने वाली हूँ। कहते हैं कि यहाँ जिन्स रहते हैं। कहते हैं इंसान बने मिट्टी से और जिन यानी स्पिरिट्स धुएं से। ईमेल के जमाने में लोग यहाँ जिनों को चिट्ठियों पर अपनी मुरादें लिखते हैं। कई लोग कहते हैं कि उनकी मुरादें पूरी भी हुई हैं, जैसे अफरोज बेगम, जिनकी पिछली 5 पीढ़ियां यहाँ आती रही हैं। तो मुझे बस एक बात बताइए, मैंने सुना है कि फिरोजशाह कोटला में जिन होते हैं, सही है? ये क्या वही वाले जिन है जो अलादीन ने चिराग में घस के? नहीं, वो वाली नहीं है? तो मुझे इन जिन की कहानी बताइए ना। ये तो कुछ नहीं करते, मतलब ये है यहाँ पर हैं जिन, तो उनके दिखाई नहीं देते, और जो आते हैं अपनी दुआ के लिए करने के लिए, वो उनकी कबूल होती है। और ये सैयद जलालुद्दीन है, नीचे वाले, ये नीचे वाले। ओके। हाँ, और वो लाट वाले बाबा हैं। मेरठ से तुगलक लेकर आए थे एक 13 मीटर ऊंचा पिलर यानी लाट। यहीं से आया इन लाट वाले बाबा का नाम। तो ये अच्छे वाले जिन हैं जो हाँ, सबकी मुरादें पूरी करते हैं। अच्छा, मुझे बस ये बताइए, मैं भी अंदर जा सकती हूँ? हाँ, लेकिन अंदर जाने के लिए ये सर पे के साथ साथ कुछ लोग सिक्के भी चिपका के मन्नत मांगते हैं। कहा जाता है अगर आपका सिक्का चिपका रहा तो मन्नत पूरी हो जाएगी। सिक्का तो मेरा चिपक गया, देखते हैं मेरी मुराद भी पूरी होती है नहीं। हमारी इंडिया की राजधानी और उसका दिल, दिल्ली का मतलब हर इंसान के लिए अलग होता है। किसी के लिए ये पॉलिटिक्स की जगह है, तो किसी के लिए शादी के कपड़े और गहने। आज के एपिसोड में मुझे एक अलग ही दिल्ली मिली, पर आपकी दिल्ली कौन सी है? जब आप यहाँ अगली बार आए, उम्मीद है आप भी ढूंढ निकालेंगे एक और नई दिल्ली, अपनी दिल्ली, अपने लिए। नहीं, मैं सिंहासन में बैठना चाहती थी, टॉयलेट पर नहीं। It